ऐसे भी आप अपना उत्थान कर सकते हैं। दूसरी तरफ दो प्रकार के पुरुष हैं भारत में। एक जो पूर्ण रूप से पैट्रियार्कल सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, जहां वह ये मानते हैं कि नारी सिर्फ चार दीवारों में बंद रहकर रहे, और दूसरे पुरुष हैं जो इक्वलिटी से बिलीव करते हैं, जो चाहते हैं कि महिला हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़े और उनके साथ हर क्षेत्र में काम करे। भारत में समस्या वर्तमान में ये आ रही है कि जो प्रोग्रेसिव फेमिनिस्ट वुमेन है वो टकरार और चुनौती दे रही है पैट्रियार्कल मैन को, और जो इक्वालिटी ओरिएंटेड मैन है वो हाउस ओरिएंटेड वुमेन को टकरार दे रहे हैं। इसी मसले पर महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी अक्सर ये चर्चा करते थे, पहले वातावरण बनाओ। आपने देखा होगा जब मैंने चौकसी से चर्चा करी, जब चौरी चौरा कांड के दौरान 1922 में जब नॉन वायलेंस की मूवमेंट चल रही थी, अचानक कुछ लोगों ने गुस्से में आकर के 22 पुलिस वालों को जला दिया चौरी चौरा नाम के क्षेत्र में। बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक क्षण था। महात्मा गांधी ने नाराज होकर के लोगों को कहा कि अभी तुम तैयार ही नहीं हुए नॉन वायलेंस की, पहले तैयार हो उसके बाद फिर नॉन वायलेंस की शुरुआत करो। तो वातावरण बनाना उतना ही इंपॉर्टेंट है। और प्रबंधन में एक डायरेक्टिव लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है जिसका जन्म भी महात्मा गांधी से हुआ है, जहां ये कहा जाता है कि नेतृत्व करने वाला व्यक्ति पहले जिन लोगों को नेतृत्व दे रहा है उन लोगों को प्रशिक्षण दे, उनको सिखाए, समझाए कि उन्हें काम कैसे करना है, फिर नेतृत्व करे, भय से नेतृत्व ना करे। तो आज के इस अवसर पे जब हम स्वावलंबन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि आज का युवा वातावरण बनाए। यदि आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो वातावरण बनाए। अभी आलोक सुनील जी बोल के गए स्वच्छता को लेकर के, ये एक वातावरण बनाने का एक बहुत बड़ी पहल है। आज उन्होंने एक स्कूल का उदाहरण दिया। वो वातावरण बनाने में आप युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। वातावरण बनाने के लिए हिंसक न बने। अब हम बात करते हैं दूसरी बात की, अहिंसा की। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप 20 शक्तिशाली लोगों के सामने जिनके पास हथियारबंद लोग हैं वो किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, आप अकेले खड़े हो जाइए और बोलिए मुझे मारें। इसके ऊपर ब्रूस वॉटसन ने कहा है कि जब हिटलर ने लाखों लोगों को मारा था तो महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी यदि हम उसका पालन करेंगे तो हम उसको नकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे। महात्मा गांधी जी ने इस विचारधारा को सही तरीके से समझाया कि अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर के लोगों के सामने बढ़ जाए। अहिंसा एक माध्यम है, वो शस्त्र नहीं है। उसको शस्त्र के रूप में यदि आप बना रहे हैं और आप हिंसा के साथ टकरार कर रहे हैं अहिंसा के माध्यम से, तो आपकी कभी जीत नहीं हो सकती। वो एक माध्यम है, उस माध्यम को सही तरीके से इस्तेमाल करना ही अहिंसा का इस्तेमाल है। फिर सत्याग्रह की जो उन्होंने बात करी है वो इस अहिंसा के इस्तेमाल से ही करी। तो जितना युवा वर्ग है आज व्यवस्था को बदलना चाहता है। अभी माननीय सांसद जी बोल के गए कि हम बदलाव लाना चाहते हैं। We want to change the system by being outside the system, but we should change the system by being in the system. सिस्टम के अंदर रहकर उसको बदलाव लाने के लिए मैं समझता हूँ इनकी विचारधारा से बेहतर कोई विचारधारा नहीं है। और जो 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट बना था उद्योग के लिए, उसके अंदर लगभग 27 तरीके के स्ट्राइक्स का वर्णन है। उसमें से 22 तरीके के स्ट्राइक्स महात्मा गांधी 1921 से प्रचार कर रहे थे। और भारत के श्रमिकों को बताया गया कि इस प्रकार से आप अपनी बात रखें, आप किस तरीके से उद्योग में यदि आपके खिलाफ अत्याचार हो रहा है तो अपनी बात किस तरीके से रखें। आइए बात करते हैं स्वावलंबन की। अभी डॉक्टर राधा भट्ट जी का भी पत्र आया था जिन्होंने कहा कि हम भारत को वर्तमान दृष्टिकोण में स्वावलंबन के रूप में नहीं देख सकते। भारत में न्यू कॉलोनियलिज्म हो रहा है। आप लोगों को जानकारी है न्यू कॉलोनियलिज्म की? कॉलोनियलिज्म मालूम है आपको? और कॉलोनियलिज्म जब विदेशी आकर के देश में कॉलोनी स्थापित करते हैं, अंग्रेज आए कॉलोनी स्थापित करी, वो हमारे देश से चले गए 1947 में। आज भारत में एक नए तरीके कॉलोनियलिज्म, इसे न्यू कॉलोनियलिज्म कहते हैं। आज अंग्रेज भारत में आकर के राज नहीं कर रहे हैं, मगर अपना उद्योग बना करके उद्योग यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं और उद्योग स्थापित करके उसमें भारतीय कर्मचारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये न्यू कॉलोनियलिज्म भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो नई विचारधारा है उसकी मदद से पूरी तरह समाप्त हो रहा है। हमारे देश में जितने भी उद्योग स्थापित हो रहे हैं उस उद्योग का संचालन भी भारतीय कर रहे हैं। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और पैक्ट भारत सरकार और विदेशी सरकारों में हो गया है। इनकी सरकार के पहले भारत के अंदर जो उद्योग खुला करते थे उन उद्योग के
जो CEO हुआ करते थे विदेशी हुआ करते थे। मंडीदीप में ऐसी एक भारतीय कंपनी को विदेशी बना दिया गया। VA हाइड्रो इन्फोटेक भारतीय कंपनी थी, ऑस्ट्रेलिया ने पैसे लगाया, उसका नाम परिवर्तित करके एंड्रेट्स बना दिया। सारे भारतीय कर्मचारी, बड़े बड़े संस्थाओं से पढ़े हुए कर्मचारी उसमें नौकरी करते थे और उनका जो मुखिया था वो ऑस्ट्रेलियन था। किंतु ये नए अध्यादेश, नए कानून की मदद से अब उसका जो मुखिया है वह भी भारतीय होगा और वह न्यू कॉलोनियलिज्म को रोकने के लिए एक नया कदम है। तो विचारधाराओं को समझें, उसका समर्थन करें और उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़ी भूमिका आप लोगों की है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यदि हमें एक अच्छा सफल भारत बनाना है, अच्छा बेहतर देश बनाना है, तो हमें सब लोगों को मिल करके एक दूसरे को साथ में रह करके ये तय करना होगा कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करें। हम अपने घर को साफ रखना चाहते हैं लेकिन पड़ोसी के घर में कूड़ा फेंक देते हैं। विदेश जो विकसित हो रहे हैं वहां पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल क्लीनलीनेस का कॉन्सेप्ट है, जहां तक कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी सोशल क्लीनलीनेस का कॉन्सेप्ट है। तो हम यदि स्वच्छता का जो अभियान जो चल रहा है सरकार में, इसको पूरी तरह से इसको हम अमल करने का अगर प्रयास करेंगे तो हम बहुत हद तक भारत को एक अच्छा, स्वच्छ और खूबसूरत भारत बना सकते हैं। वैसे मैं आज के इस कार्यक्रम में मेरा आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जितने भी छात्र हैं वो गांधी जी को और अच्छे तरीके से समझें और जो युवा अक्सर गांधी जी की विचारधारा को न समझ करके उग्रता से लेकर के उनकी आलोचना करता है, तो उनको गहराई से समझने का प्रयास करें और आज के इस परिप्रेक्ष्य में ये जो विचारधारा है उसको और कार्यवाहक बनाने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपको बुलाया। हमारे बीच हमारे क्षेत्रीय पार्षद नगर निगम अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुरजीत सिंह जी भी हमारे उपस्थित हैं। मैं पुनः आप सबसे